गेडी साहब, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन जहां पर भारत क्लेम करता है कि हम जब भी मेज पर आएंगे दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे और फिर खुद दहशतगर्दी करवाता चला जा रहा है। इस सूरत हाल में चीजें तो कशीदगी की तरफ बढ़ेंगी। बिल्कुल, एक्चुअली आपको सामना है एक बुज़दिल कमीना, क्योंकि मैंने कुछ लफ्ज सीखे हैं भारतीय मीडिया पे जाके, और बेशरम आपके दुश्मन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जो है, भारत जो है और फिर फितना हिंदुस्तान, जिसको अभी टर्म को आई थिंक प्रिसाइसली कॉइन किया गया, पहले हो जाना चाहिए था, जो खवारिज हों या बीएलए के दहशतगर्द हों। और बड़ा क्लियर है कि इनका ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है माइंडसेट, ये दोवल का माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है जयशंकर का और मोदी का, बिकॉज ये पीछे जो डोरियां हिलाने वाले या फंड करने वाले यही लोग हैं। बाकी जो है आई थिंक आपने 5 फ्रंट्स पे लड़ना है, जिसपे एक तो मिलिट्री फ्रंट है, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों तरफ। भारत ने कोशिश की कि डिस्ट्रैक्ट करे ये जो ड्रामा था पहलगाम का, उसके बाद उसका जो जबड़ा टूटा है, अब एक तो उसको आई थिंक जख्म चाटने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर वही है उस दिलाना कोशिश के प्रॉक्सी को पैसे दे के फंड करके जो वॉर हम लड़ रहे हैं पिछले 20 साल से। तो दोनों फ्रंट्स पे आपने मिलिटरी लड़ना है। और आई थिंक जो हार्ड स्टेट की बात की वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी, उससे पहले भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर चुके हैं, गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन है, इंशाल्लाह 2025 के एंड तक ये इसका कला कमा किया जाएगा। फिर आ जाता है डिप्लोमेटिक फ्रंट, जिसमें आई थिंक ये बड़ी सक्सेस है जो चाइना में मीट हुई, जिसमें मुत्तकी साहब भी थे, सागडार साहब, और जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं। वहां पे आई थिंक तालिबान को भी समझाया गया है कि उनके अपने भी बेशुमार मसाइल हैं विद इन अफगानिस्तान जो है, डिस्पाइट के ये सरजमीन इस्तेमाल होती रही है टेररिज्म के अगेंस्ट, लेकिन आई थिंक कुछ इंसेंटिवाइज उनको किया गया है कि अगर आपने विन विन सिचुएशन में जाना है, एक तो सीपैक की एक्सटेंशन है, और दूसरा क्यों ना मिलके जो है टेररिज्म के अगेंस्ट भी लड़े, और जो डेवलपमेंट है वहाँ, आफ्टर ऑल 4 करोड़ जो अफगान है, पाकिस्तान को डेफिनेटली उनका भी ख्याल है। तो मेरे ख्याल में अच्छा बड़ा ये ब्रेक थ्रू है, और भारत में आई एम श्योर सबसे मातम बिछी हुई है कि बेसिकली एक्चुअली दे वर एक्सपेक्टिंग कि खुदा ना खास्ता जब मस्जिद से हमला होगा तो मगरब से भी पूरा अटैक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बस प्लान यही था जी कि आप भी वहां से एडवांस, तो वो नहीं हुआ। आई थिंक तालिबान कम से कम इतना समझते हैं। और फिर ये है कि जो दहशतगर्द तंजीमें उनको भी समझ आ गई है कि अगर उनके बाप को इतनी फैंटी पड़ी है जो भारत के साथ हुआ है जो 10 मई उससे पहले, तो आई थिंक अभी रैट्स की तरह दे विल रन, और फिर इस तरह के स्नीक अटैक्स जो है मासूम शहरियों पे किए गए। फिर इंफॉर्मेशन डोमेन में जो आप लोग आ रहे हैं, जी जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अभी बात आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि वाकई जंग कुछ उसूल होते हैं, लेकिन भारत के लिए कोई उसूल नहीं है किसी किस्म की जंग का, और फिर जब हमारी तरफ से जवाब दिया जाता है तो फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरीके से ये जो भारतीय गिरोह है फितना उल हिंदुस्तान, जो मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, उन्हें टारगेट कर रहा है, आपको एक और ग्रैंड ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है फितना उल हिंदुस्तान के सहूलतकारों के खिलाफ? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक 3-4 जो करने की चीजें ऑलरेडी उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान काम कर रही है। एक तो बलूचिस्तान के अवाम को भी कन्विंस होना चाहिए कि ये 1500 से लेकर 2500 लोग हैं टोटल जो दहशतगर्दी करते हैं, मेनली लेड बाय बीएलए, कि ये किसी के खैर ख्वाह नहीं है, ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जो जिसमें को ब्लोच राइट्स की बात हो। डेमोग्राफिकली भी देख लें बलूचिस्तान इज वेरी डिफरेंट। और दूसरा जो है बाय एंड लार्ज इस वॉर में भी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान में बलूचिस्तान से मैसिव सपोर्ट थी, और चीजें बड़ी क्लियर हैं। तो एक तो देश भी इस तरीके से डिसिडेंट लीडरशिप है, लाइक इवन मैंगल साहब को अभी जो अख्तर मैंगल साहब भी झंडा लेके बाहर निकल गए, और आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट बातचीत की। दे शुड रियलाइज कि ये क्या है, लेट्स से अगर ये सो कॉल्ड बलोच हुकूक के लिए जो ड्रामा किया जा रहा है, तो क्या वाकई सा BYC है रोजाना लेके झंडे वो खातून निकलती थी और यहाँ तक पहुंची इस्लामाबाद। तो आई थिंक बलोच अवाम को बड़ा क्लियर है। फिर आ जाता है कि जो डेवलपमेंट है अभी सीपैक 2 इंशाल्लाह मैसिव तरीके से लॉन्च होगा, बिकॉज चाइना का भी कॉन्फिडेंस है तो पाकिस्तान मशरकी और मगरबी सरहद दोनों पे लड़ भी सकता है, उसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो उसमें बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है, फिर एक्वाटिक की देखें अगले इंशाल्लाह 2 साल में प्रोडक्शन शुरू होनी है कॉपर गोल्ड की, और इसमें स्टेक है बेसिकली बलूचिस्तान के यूथ का। तो मेरे ख्याल में ज्यादा उस पर भी फोकस रहे, और जो जाफर एक्सप्रेस है उसको लिंक करें इसके साथ। इट्स वेरी क्लियर कि सारी फॉरेन फंडिंग है, कितना हिंदुस्तान उसको क्रश, तो मेरे ख्याल में भी ग्रैंड ऑपरेशन इंशाल्लाह होगा, डेफिनेटली इसको प्रिसाइसली टारगेट किया जाएगा, और मेरे ख्याल में 2025 के एंड तक इसका कला कमा होगा, TTP का भी और BLA का भी। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि चीन को हम पर कॉन्फिडेंस है, चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हम पर कॉन्फिडेंस है, वो जाहिर कर रही है और हमारी तारीफें हो रही हैं, इवन अमेरिकी सदर भी हमारी तारीफें कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस के सदर हैं वो मुसलसल मोदी पर जो है तनकीद कर रहे हैं,
और उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया कि मोदी ने 151 दौरे किए हैं गैर मुल्की, उसमें 72 ममालिक शामिल थे और 72 ममालिक के दौरे में सिर्फ अमेरिका ऐसा मुल्क था जिसके 10 दौरे किए। इसके बावजूद अमेरिकी सदर ने हमारी बात की है। तो ये तो सफारती महाज मुल्क से बाहर, क्या मुल्क के अंदर जो सियासी महाज है उस पर भी मोदी डिफीट खा रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग खुद इधर अभी टर्की में, यहाँ से मैं एक सेंटिमेंट बता देता हूँ, 1.5 महीने से यहाँ पे फॉर रिसर्च कि जो मिडिल ईस्ट है इंक्लूडिंग टर्की, ईरान है, तो रीजनल कंट्रीज आप यूरोप और वेस्ट को ऐसे छोड़ भी दें तो यहाँ पे साउथ एशिया में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफ्रीका, यहाँ से मैसिव आई थिंक ना सिर्फ सपोर्ट आई बिकॉज पाकिस्तान एक तो राइट पे था फ्रॉम डे वन, पहलगाम से ऑनवर्ड, और उसके बाद जो है द वे मिलिट्री ने कंडक्ट किया, एयरफोर्स ने किया, आर्मी ने लीड किया, जिस तरीके से भारत का आई थिंक जबड़ा तोड़ा गया, तो दे आर कॉलिंग इट टॉप गन ऑफ साउथ एशिया। और फिर ये कि पाकिस्तान को एज अ गारंटर ऑफ पीस साउथ एशिया में आई थिंक अभी काउंट किया जाए। इसकी एक वजह है, मेरे ख्याल अगर टाइम दे मैं एक मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये है कि जो मोदी साहब चाहते थे कि इसको खुदा ना खासा न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेकर, मतलब बेसिकली ये ब्रिंकमैनशिप होती है कि आप टेस्ट करते करते पहुंच जाए वहां पे, दे थॉट कि दे विल सक्सीड, तो वो नाकाम हुआ। तो अगर न्यूक्लियर वॉर खुदा खासा इसकी स्टडीज कर लें, आप डीप से पूछ लें, पहले स्टडीज हुई हैं कि पूरा खुदा ना खासा साउथ एशिया बर्बाद हो सकता है, करोड़ों लोग मर सकते हैं, ट्रंप ने भी कहा। तो एक तो साउथ एशिया को बचाया, दूसरा ये कि आई थिंक भारतीय लोग जो हैं इटसेल्फ, जो भारत की 1.5 अरब की आबादी है तकरीबन, उनको भी बचाया गया है। नाउ इट इज एन आई वुड से एक विंडो है फॉर द लिबरल फोर्सेस, जो अपोजिशन है, फिर बाकी जो आई थिंक बेशुमार ग्रुप्स हैं, अप्रेस्ड ग्रुप्स, 30 करोड़ मुसलमान हैं, दे शुड गेट अप एंड थ्रो दिस आरएसएस जोक बिकॉज इट इज सो डेंजरस। और भी तो कॉल यानी शिवसेना जैसी तंजीम कह रही है कि आप जो है बेसिकली आपने एक ड्रामा किया है, आपने मनोबल गिराया है, दे कॉल इट मोराल मिलिट्री फोर्सेस का, तो काफी सारा पुश बैक है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये टोटल आई थिंक औकात है मोदी साहब की, 6 घंटे की लड़ाई में पाकिस्तान ने उनको इस जगह पहुंचा दिया। तो ऑल टोल्ड आई थिंक पाकिस्तान की प्रेस्टीज, अभी आप देखेंगे ट्रेनिंग के लिए कॉल्स आ रही हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि हमें सिखाएं कि लड़ाई कैसे होती है, फिर न्यूक्लियर ओवरहैंग में कैसे लड़ा जाता है, हाउ डू यू कंट्रोल द एस्केलेशन लेवल। ये चीज आई थिंक अभी तारीख का हिस्सा है और आगे पढ़ाई भी जाएंगे। तो भारत के लिए बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा धचका है, और फ्रस्ट्रेशन में पिसता कि वो आई थिंक अच्छे कंडे जाओ अपना। बिल्कुल, और इसका भी जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से आपने भी कहा, फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा है और हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि हम अलर्ट है और इस तरह की जो दहशतगर्दी है उसको भरपूर जवाब देंगे। और सर, जो पाकिस्तान और भारत के जो वफूद हैं दुनिया भर के ममालिक के दौरे पर हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला था वाक़या और अब ये जो स्कूल बस पर अटैक किया गया है, इन वाक़यात को भी दुनिया के सामने उसी तरीके से लाना चाहिए? आई थिंक इसमें पहले आई वुड से कि किसी हद तक कमी थी बिकॉज पाकिस्तान थॉट के को एग्जिस्ट करना है और हम उस तरह ऑफेंसिव पे नहीं गए, लेकिन नाउ देयर इज इनफ प्रूफ। आप पीछे चले जाएं, यू गो राइट, पॉपुलेशन से पीछे चले जाएं। और इस पॉलिसी अंदर डॉक्ट्रिन थी कि जी डिस्टेबलाइज रखना तमाम साउथ एशिया को, और उन्होंने मैनिफेस्ट किया। फिर आप जाफर एक्सप्रेस है उसके, और इसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के पास डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस है, इसके अलावा जो है जो भारतीय मीडिया तो इसको देखे सेलिब्रेट करता है। सबसे बड़ी मिसाल है इवन ये जो बच्चियां हमारी शहीद हुई, इसको भी they were trying to kind of celebrate in Indian media। फिर मोदी मीडिया का आपने बिहेवियर देखा जो एक्सटेंशन है गवर्नमेंट की। तो ऑल टोल्ड बाकी इस वक्त एनवायरनमेंट भी है, पीपल नाउ फील इट कि ये एक पागल आदमी है मोदी, और आई वुड से इज अ क्रेजी गाय, न्यूक्लियर ट्रिगर है इसके पास, इट्स टाइम टू स्टॉप हिम। अभी आई थिंक ट्रंप साहब ने इवन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट गए हुए थे, वहां भी एक बातचीत हुई कि ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान ने मुजाहरा किया है, क्योंकि उनके खिलाफ भी गालम गलोच शुरू हो गए। बिकॉज आप जब नफरत पे बेस करके एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो फिर लोगों को तो समझ नहीं आती, जो भक्त हैं वो लगे रहेंगे बिकॉज दे नाउ हेट एवरीबॉडी, जो लेट्स से भारत को चैलेंज करता है, इनको लेट्स से अक्ल सिखाने की बात करता है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि आप फुल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करें, और मीडिया का बड़ा रोल रहा इंफॉर्मेशन वॉर फिर मैं वुड से, और भारत एक्नॉलेज कर रहा है कि मीडिया वॉर जो थी पाकिस्तान ने सक्सीड किया। हम तो उनको दावत देते रहे हैं, हम कहते रहेंगे हम ताउन करने को जो है तैयार है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है अब दुनिया उनको अकल सिखा रही है। बगीरी साहब, आपने एक शुरू में बात की कि 1 साल की मुद्दत लगेगी और आपको लगता है 2025 के आखिर तक चीज़ों पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त ये जो सिचुएशन कशीदगी की जानिब बढ़ रही भारत के साथ, इसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? क्योंकि उन्होंने अब आबी जारहियत में मजीद एक इजाफा किया है। उन्होंने किशन गंगा जो डैम है उससे पहले पानी छोड़ा था जब कशीदगी चल रही थी, जब 4 दिन की ये जो जंग थी, और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने पानी को रोक लिया है और दरियाए नीलम में जो है पानी कम हो गया है 40% तक। तो आपको लगता है ये पहले ये रुकेगा, उसके बाद हम TTP और BLA की जानिब जाएंगे?
कि देखिए ये 5 फ्रंट पे लड़ाई है और वो आपने करनी है एग्रेसिवली। अभी ये जो है बेसिकली लॉफेयर है या इकोनॉमिक वॉरफेयर है, जैसा उन्होंने एयर स्पेस बंद की, तो ये आई थिंक ट्रिकरी तो वो करेंगे, लेकिन देयर इज कैपेबिलिटी, अभी कैपेसिटी नहीं है। भारत के अंदर स्टडीज हुई हैं, ये इसको 20 ईयर्स लग जाएंगे, शायद पूरा ऑक्युपाइड कश्मीर पे फ्लड करना पड़े, 20 फुट पानी आप खड़ा करें, ये कांट डू इट। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने भी DGIS पे आने डिटर्मिनेशन शो की। आई थिंक अरब चैनल को उन्होंने कहा था, फिर देन दुनिया इज गोइंग टू वर्ल्ड इज गोइंग टू वॉच, फिर दुनिया फिर डेकेड्स में याद रखे रिस्पॉन्स आएगा। वी हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी आल्सो, इसमें जरूरी नहीं कि आप हेडवर्क्स को उड़ा दें, आपने इनइफेक्टिव करना है। और फिर पाकिस्तान आई थिंक कैन टेक इट्स केस टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक है और सारी दुनिया समझती है। ये आई थिंक डिनाइंग वाटर, ये कोई 1947 में तो दरिया नहीं बने, ये तो मिलेनिया से चल रहे हैं और उस पर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है इंडस वैली की, जिसमें इंडियन पंजाब भी है। तो मेरे ख्याल में औचित्य कंडे जरूर है, लेकिन सब फ्रंट पे अभी 5 के 5 जो फ्रंट है, जस्ट क्विकली मतलब मिलिट्री का एक है, इंफॉर्मेशनल जो आप और हम कर रहे हैं, देन यू हैव लीगल या लॉ फेयर का, इंटरनेशनल कोर्ट्स में आपने लड़ने होंगे केसेस, और फिर साइको सोशल है जिसमें पाकिस्तानी कौम ने जल करके दिखाया। भारत में तो अफरा तफरी थी, तो जहाँ पे कौम ने मिल के लड़ाया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका डिप्लोमेटिक आ जाता है, ये लीडरशिप का भी टेस्ट होता है, रेजिलियंस का। तो 6 फ्रंट्स है, आई थिंक पाकिस्तान हैज डन वेरी वेल। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप देखेंगे अभी ऑक्युपाइड कश्मीर और नहीं पंजाब में भी अभी मूवमेंट शुरू हो रही है, तो भारत पहले उनको संभाले। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। जो हालिया भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने अटैक किया, उस पर भी हमने बात की, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आपको होना चाहिए।